पत्नी चाहती है कि पति तो मेरे लिए बिल्कुल, मेरे लिए तो पप हो, पप। मैं जहां चाहूं वहां बैठे, मैं जहां चाहूं वहां उठे, लेकिन बाकी संसार के लिए बब्बर शेर हो। अब ये दो चीजें इकट्ठे कैसे संभव है? क्योंकि कहीं बाहर जाकर के दब गए तो फिर पत्नी कहेगी ये क्या बात है, मतलब आप जिससे देखो आपको कुछ भी बोल करके चला जाता है, आप तो दब जाते हैं। दोनों चीजें साथ में, एक ईगो है, ईगो दुख देगा, अहंकार कांटे की तरह चुभेगा। आपने कभी गौर किया कि कोई व्यक्ति बिल्कुल एकदम जैसा आप चाहते थे ठीक वैसा बन जाए और वैसा चलना शुरू करे, आपको तब भी पीड़ा होगी, क्योंकि अब ये व्यक्ति आपके काम का नहीं रह गया। अब किस काम के ये सज्जन, जहां उठा हुआ उठ जाते हैं, जहां बैठा हुआ बैठ जाते हैं। आपको लगता जरूर है ऐसा, लेकिन हकीकत में अंदर से आप ऐसा नहीं चाहते। व्यक्तियों के प्रेम में थोड़ा सा झंझट है। प्रेम का जो अंश है, प्रेम का जो वहां पर पार्ट है, वो आनंद देता, शांति देता। तो कभी कभी बड़ा आनंद मिलता है रिश्तों में, कभी कभी बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। और वो जो अहंकार का अंश है वो दुख देता है, वो पीड़ा देता है। अहंकार टकराता है दो लोगों का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस समय। तो एक कला सीखनी होगी, स्व केंद्रित प्रेम। आपकी चेतना आपसे बाहर ना जाए, आत्म केंद्रित होकर के प्रेम करने की कला। मैं अपने केंद्र में स्थित हूं, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं और तब मैं दूसरे के प्रेम को अनुभव कर रहा हूं। कैसे शुरू होगा ये? कोई भी एक अपना प्रेम पात्र चुन ले, मां चुन ले, पिता चुन ले, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, प्रेमी, प्रेमिका, कोई भी एक चुने और उस एक को चुन करके अब आपको एक प्रयोग करना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, मेरी मां है, मुझको प्रेम करती है। तो एक तो है कि मेरी चेतना मेरी मां की तरफ दौड़ के जा रही है। जैसे मैं हॉस्टल में देखता था, जिन दिनों में इंजीनियरिंग करने के लिए प्रयागराज गया था, इलाहाबाद गया था, तो हर फ्राइडे को बच्चे घर भागते थे, ट्रेन पर लद जाते थे और फिर घर चले जाते थे। आधा क्लास उनकी उस दिन मिस हो जाती थी। फिर संडे की रात को आते थे। मंडे तो पूरी क्लास में वो सोते ही थे, बस अटेंडेंस के लिए वो बैठे रहते थे क्लास में। तो मुझे एक नई, पहली और नई बीमारी का पता चला था। उससे पहले मुझे इस बीमारी का पता नहीं था। उस बीमारी का नाम है होम सिकनेस। घर की याद आ रही है बहुत ज्यादा, माँ की याद आ रही है, पिता की याद है, तो दौड़े घर के लिए। अदर सेंटर्ड। अगर वहां पर एक क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर चलाई जाती कि माँ है, अब तुम यहां बैठे हो, माँ का प्रेम तुम्हारी तरफ आ रहा है, अपने हृदय पर माँ के प्रेम की तरंगों को आता हुआ अनुभव करो। अब घर जाकर के दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। माँ का प्रेम, माँ प्रेम करती ही है। कोई और प्रेम करे कि न करे जगत में, माँ तो प्रेम करती ही है ना। बच्चा नालायक भी निकल जाए तब भी माँ प्रेम करती है, बेटा कैसा ही भी निकल जाए। तो माँ का प्रेम मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसको रिसीव कर रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है संसार में? क्योंकि इंद्रियां बाहर जानी शुरू हुई तो हम पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। अब आंखें केवल बाहर देखती हैं। अब आप अगर गौर करें, ये सूरज निकला हुआ है तो सूरज की किरण चल करके हम तक आई कि हम चल करके सूरज तक पहुंचे। कौन सी बात सच है? सूरज की किरण चल के हम तक आ रही है। दिस इज पैसिविटी। अगर हम अपना ख्याल ले आए कि सूरज की किरण चल करके मुझ तक आई, अभी इतनी सी चीज में आप शांत हो जाए। मेरी चेतना चल करके सूरज तक चली गई, इतनी चीज ही बेचैन कर देगी हमको। ये चीज हमको अशांति में ले जाएगी।
चांद निकला हुआ है, हम चांद की चांदनी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, वहां पर हम कभी भी ये प्रयोग नहीं करते कि चांद की चांदनी मेरे ऊपर बरस रही। पैसिविटी जो समाधि के लिए अनिवार्य, शायद अनिवार्य। समाधि एक्टिव लव में हो ही नहीं सकती। समाधि जब भी होगी पैसिव लव में होगी। दुख का क्या कारण है? दुख का एकमात्र कारण है, चाहे वो प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, चेतना प्रेम पात्र की तरफ दौड़ रही है। नहीं, अपने प्रेम पात्र के प्रेम को अपनी ओर आता हुआ महसूस करें। 24 घंटे मिलन, विरह नहीं, तड़प नहीं, आनंद होगा। अभी हम तड़प रहे हैं विरह में, क्योंकि विरह में चेतना प्रेम पात्र की तरफ दौड़ गई। अब 24 घंटे वही चिंतन मनन चल रहा है, वही ख्याल चल रहा है। अब मेरा प्रेम पात्र मुझको प्रेम करता है, अब उसके प्रेम की तरंगें मुझको 24 घंटे मिलन है, विरह कहीं है ही नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम, द प्योर लव। जब हमारी चेतना दूसरे की तरफ चली गई और वो दुख में ले जा रही है, अशांति बेचैनी में, दिस इज इम्प्योर लव। ये अशुद्ध प्रेम है। स्थूल जगत से ही शुरू करना पड़ेगा और पर केंद्रित प्रेम को स्व केंद्रित प्रेम बनाना पड़ेगा। और जैसे ही प्रेम स्व केंद्रित होने लगा, अब हम अपने भीतर लौटने लगे, आनंद की ओर, समाधि की ओर, अपने स्रोत की ओर। यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्रत्याहार, रिटर्निंग टू द सोर्स। यही भगवान महावीर कह रहे हैं, प्रतिक्रमण। हर चीज में हमने प्रतिक्रमण किया, हर चीज में हम बाहर निकल गए, हमारी चेतना हमसे दूर दौड़ गई। वापस अपनी चेतना को लौटा करके लाना है। ये चीज हमको स्कूल लेवल पर, विद्यालय के स्तर पर पहुंचानी पड़ेगी। वो बच्चे जहां पर प्रेम का अंकुरण हो रहा है, देखा नहीं कितनी तड़प होती है। हम सब लोग इस स्थिति से गुजरे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। माँ को खुद नहीं आता है पैसिव लव, पिता को खुद नहीं आता है निष्क्रिय प्रेम। पिता ने भी जो प्रेम जाना है अभी तक वो सक्रिय प्रेम जाना है, माँ ने भी जो प्रेम जाना है वो सक्रिय प्रेम जाना है। निष्क्रिय प्रेम तो जाना ही नहीं, पैसिव लव तो किसी ने जाना नहीं है। तो कौन हमको बताएगा फिर? ना अध्यापक को पता है, ना शिक्षक को, ना हमारे मेंटर को पता है। जो भी पता है बस एक्टिव लव पता है। इसके लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं है, कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस बात को हमको सिखा सके। लेकिन बिना पैसिव लव के प्रेम कभी आपको आनंद में नहीं ले जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि प्रेम में आप हमेशा नाचते, अब दिक्कत क्या जानते हो? अब किसी भी प्रेम पात्र की दिक्कत क्या है? अब पति ने या पत्नी ने किसी और को मुस्कुरा करके देख लिया, अब तुरंत जल बुन करके राख हो गए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपका एक्टिव लव है। इसलिए पैसिव लव में क्या आपके प्रेम पात्र की प्रेम की तरंगें आपको मिल रही है 24 घंटे। अब उन्होंने किसी को देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, ये उनकी स्वतंत्रता है, उनकी फ्रीडम है। पैसिव लव में अपने आप फ्रीडम आ जाती है। और जिस प्रेम में फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रेम हकीकत में प्रेम नहीं है, क्योंकि जंजीर आखिर दुख में ले जाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति, पत्नी पति से छूटना चाहती है, पति पत्नी से छूटना चाहता है। रिश्ते कितने हमको बांध लेते हैं, शिकंजा कस लेते हैं, कितने ज्यादा। उसका कुल कारण यही है, पैसिव लव। अब इसमें ना मां आड़े आएगी ना पिता आड़े आएंगे। नहीं तो पत्नी को लगता है कि मेरी कॉस्ट पर मां को प्रेम किया, मेरी कॉस्ट पर मेरी ननद को यानी अपनी बहन को प्रेम किया, मेरी कॉस्ट पर अपनी चाची को प्रेम। नहीं, आपकी कॉस्ट पर कुछ भी नहीं है, सबका प्रेम। अब पैसिव लव होगा तो माँ का प्रेम भी रिसीव हो रहा है, पत्नी का प्रेम भी रिसीव हो रहा, भाई का प्रेम भी रिसीव हो रहा, बहन का प्रेम भी रिसीव हो रहा है, जो मित्र हैं उनका प्रेम भी रिसीव हो रहा है, जो रिश्तेदार है उनका भी प्रेम रिसीव हो रहा है। और केवल उनका नहीं, जो हमारे घर में पेड़ लगा हुआ है नीम का, वो हमको अतिशय प्रेम करता, बेशक
कुछ मांगता ही नहीं, उसका प्रेम भी रिसीव हो रहा है, चांद का प्रेम भी रिसीव हो रहा है, सूरज का प्रेम भी रिसीव, सारा प्रेम हमारी तरफ चल के आ रहा है। अब कितने हजारों लोगों का प्रेम चल के आ सकता है, लाखों प्रेम चल करके आ सकता है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कहां पर परेशानी आ रही है? परेशानी है एक्टिव लव। एक्टिव लव में व्यक्ति की चेतना बाहर चलेगी तो व्यक्ति को लगता है कि बस ये केवल मेरा ही हो, किसी को करना, ये एक्टिव लव। और जिंदगी भर आप दुख भोगेंगे, आप किसी की आंखें तो फोड़ नहीं पाएंगे आप, और वैसे भी आप बिल्कुल अनावश्यक डिमांड कर रहे हैं। किसी सज्जन ने आपको पसंद किया, किसी बगीचे में हजारों फूल खिले थे, गुलाब का खिला था, कमल का खिला था, जूही का खिला था, चंपा का खिला था, चमेली का खिला था, रात की रानी का फूल खिला था, चांदनी के फूल खिले हुए थे। उन सारे फूलों में उनको गुलाब का फूल पसंद आ गया, वो गुलाब आप थे। तो इसका मतलब थोड़ी कि आंखें फूट गई कि अब गेंदे का फूल अच्छा नहीं, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन इस सब में गुलाब का फूल सबसे अच्छा लगा। अब हम क्या चाहते हैं कि उन सज्जन की आंख फूट जाए, अब उनको कोई दूसरा फूल दिखाई ना दे, केवल हमें दिख। ऐसे संभव है क्या? अब बिल्कुल एक ऐसी मांग कर रहे हैं जो संभव नहीं, आप बिल्कुल असंभव की मांग कर रहे हैं। ये असंभव की आकांक्षा निसंदेह आपको दुख में लेकर के जाएगी। अगर उन सज्जन की आंख फूट गई तो आपके रूप में गुलाब का फूल भी दिखाई नहीं देगा। ये चीज बहुत गहरे तल पर समझनी होगी। इसी को कहा जा रहा प्रज्ञा, समझ। तो प्रेम का प्रारंभ पैसे से करें, स्वयं केंद्रित प्रेम। जहां जहां भी आपका नाता, कोई एक व्यक्ति चुन, कोई एक, और ये प्रयोग करें आप कि उसका प्रेम चल के मेरी तरफ आ रहा है। वो कोई भी है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है। अब आपका बेटा कनाडा चला गया, अब तड़पते रहेंगे आप। लेकिन अगर आपको पैसिव लव का अगर कला आती है तो वहीं कनाडा से चल करके, वहीं अमेरिका से चल करके मेरे प्रेम पात्र का प्रेम मुझ तक आ रहा है। क्योंकि प्रेम के लिए कोई समय और कोई दूरी मायने नहीं रखती। वहीं से प्रेम मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं लगातार उनका प्रेम ग्रहण कर रहा हूँ, और मैं प्रेम में धनवान और धनवान और धनवान और रिच और रिच और रिच होता चला रहा हूँ।